तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब इस प्लेस में धीरे धीरे सारे लोग आने लगते हैं जो लीफी को इस तरह से मरा हुआ देख के आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तब किंगयू कहता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है उसे अंकल जी बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। और अब इतना सुनते लीफी के फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इतने एल्डरों के सामने बोले तो बोले क्या, क्योंकि उस किलर को खुद इन्होंने ही हायर किया था। और अब लीफी के फादर लीफी को देखते हुए कहते हैं कि बेटा आखिर तुम कैसे मर सकते हो। जिस पर अब जातन कहता है कि पिताजी जिसने भी भाई को मारा है आप उससे खून का बदला खून से लेना। तब ये सुन के लीफी के फादर अब थोड़ा डिप्रेस होते हुए कहते हैं कि आखिर मैं बदला किससे लूं, क्योंकि अपने बेटे को तो खुद मैंने ही मारा है। और अब ये सब सोच के लीफी के फादर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगते हैं, जिसे देखते हुए किंगयू कहता है कि क्या इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है। जिस पर अब लीफी के फादर सबके सामने कहते हैं कि लीकिंग आज से 3 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था वो मैंने ही प्लान किया था। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूँ, दरअसल तुम्हारे फादर को भी मैंने ही मरवाया था। जिसे सुनकर किंगयू कहता है कि क्या। तब लीफी के फादर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि बेचारा मुझे अपना छोटा भाई मानता था। जिस पर अब ग्रैंडपा कहते हैं कि भूतान आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर लीफी के फादर कहते हैं कि आप मुझसे इसका रीजन पूछ रहे हैं, आपने एक घटिया औरत को ली फैमिली में जगह दिया और उसके बेटे को वो सब कुछ दे दिया जिस पर मेरा हक था। तब इतना सुनते ही ग्रैंडपा सीधे लीफी के फादर के पास आते हैं और सीधे इनके गाल पे एक चाटा मारते हुए बदतमीज कहते हैं। जिस पर लीफी के फादर अब ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैं पहले ही जानता था कि आप सिर्फ बड़े भाई को ही अपना बेटा मानते थे, मैं तो आपकी नजरों में बस एक स्लेव का बच्चा था। और अब ये सब सुन के किंगयू कहता है कि क्या आपने ये सब बस ली फैमिली की प्रॉपर्टीज के लिए किया। तब लीफी के फादर कहते हैं कि जिस तरह से मेरे फादर ने एक घटिया औरत को ली फैमिली में जगह दिया, उसी तरह से तुम्हारे फादर ने भी एक घटिया औरत को ली फैमिली में जगह दिया था, जिसकी वजह से मैं शुरू से ही तुम्हारे फादर, तुम्हारी मदर और तुमसे नफरत करते आया हूँ, क्योंकि तुम लोग ली फैमिली के वारिस तो हो ही नहीं। तब ये सब सुन के किंगयू कहता है कि चूंकि अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो यहाँ पे मौजूद एल्डर्स इसके बारे में कुछ बोलेंगे। जिस पर अब ये सीनियर एल्डर कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ और चूंकि वाकई में तुम्हारे अंकल ने बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए हम सारे एल्डर तुम्हें एक मौका देते हैं कि तुम अपने अंकल से डेथ फाइट कर सकते हो। तब ये सुनकर किंगयू कहता है कि ठीक है, मैं इसे डेथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लीफी के फादर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी लेवल बस 9th ग्रेड पे है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। और फिर लीफी के फादर अपने ट्रू पावर्स को एक्टिव करते हुए कहते हैं कि बच्चे देखो ये है ली फैमिली की असली ट्रू पावर और अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे फादर के पास पहुंचा दूंगा। तब लीफी के फादर का ये फॉर्म देख के किंगयू अपने मन में कहता है कि ये तो एक 11th स्टेज का स्कॉर्पियन मार्शल सोल है जो अपने टॉक्सिक वेनम के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये आदमी अब सचमुच में सब कुछ खत्म करना चाहता है, इसीलिए अब मुझे इसे बिना कोई मौका दिए मुझे जल्द से जल्द पहले इसके सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इतना कहकर किंगयू सीधे अपने स्वॉर्ड के एक अटैक को करते हुए इस स्कॉर्पियन सोल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर किंगयू के अटैक से इस स्कॉर्पियन को एक खरोच तक भी नहीं आता है। तब पीछे की ओर गिरते हुए किंगयू कहता है कि क्या इसके पास सेलेस्टियल पावर्स भी है। और अब लीफी के फादर हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे क्या तुम एक टूटे स्वॉर्ड से मुझ जैसे पावरफुल बीइंग को मार पाओगे। और इतना कह के लीफी के फादर अपने पॉइजन से किंगयू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे बचते हुए किंगयू दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। तब ये देखकर रुओ कहती है कि ब्रदर क्या आप ठीक है। जिस पर अब लीफी के फादर कहते हैं कि लेकिन तुम मुझसे कहीं भी बच के नहीं भाग सकते, क्योंकि आज तुम्हें मारने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तब इधर लीकेंग जो कि इन चट्टानों में आके गिरा था वो अब अपने अंकल से कहता है कि तुम जैसा एक छोटा कीड़ा मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इतना कहकर किंगयू अपने स्वॉर्ड के एक और फ्रेगमेंट को जोड़ने लगता है और जोड़ते हुए अपने मन में कहता है कि इतना पावर्स काफी होगा इसे मारने के लिए। तब किंगयू के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड अब किंगयू के साथ कनेक्ट हो जाता है और अपनी सारी पावर्स को किंगयू की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से किंगयू का और अब गोल्डन से सीधे रेड हो जाता है और किंगयू भी अपने एक बहुत ही स्कैरी फॉर्म में आने लगता है। जिसे देखकर लीफी के फादर कहते हैं कि बच्चे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ही ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए तुम्हें मारने के लिए आज मैं सारी हदें पार कर दूंगा। तब इतना सुनते ही किंगयू अब सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर लीफी के फादर कहते हैं कि रुको रुको, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, दरअसल आज मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि यहाँ पे ली फैमिली के जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको भी मार दूंगा। तब ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर तभी किंगयू अपने पावरफुल पंच के साथ लीफी के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अभी भी लीफी के फादर हंसते हुए कहते हैं कि सब लोग मरेंगे क्योंकि मैंने ली फैमिली का 100 साल पुराना सेल्फ एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे मौजूद सारे लोग मेरे साथ मारे जाएंगे। तब इस टेक्निक का नाम सुन के किंगयू अपने मन में कहता है कि इस टेक्निक का इफेक्ट 100 मीटर के रेडियस तक रहता है, इसीलिए जितना हो सके मुझे इसे अब जितना दूर हो सके लेके जाना होगा। और इतना सोचते ही किंगयू लीफी के फादर को लेकर आसमान की ओर जाने लगता है, जिसे देखते हुए ये एल्डर कहते हैं कि सारे लोग अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लो। और अब लीफी के फादर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि लीकिंग उन सबको तो तुमने बचा लिया, लेकिन अफसोस तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। और इतना कहते ही लीफी के फादर किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। तब ये देखकर रुओ बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि ब्रदर लीकिंग। और अब इस घटना की वजह से हम देखते हैं कि रुओ का मार्शल सोल अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या मेरी गुड़िया के पास फ्योनिक्स सोल है।
जिस पर वो अब अपने फ्योनिक्स विंग्स का यूज करते हुए इस एक्सप्लोजन के सारे फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और अब सब कुछ शांत होने के बाद ये आदमी कहता है कि देखिए वो दोनों वहाँ पे है। तब हम देखते हैं कि रुओ ने किंग यू को बचा लिया था। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुओ ने किंग यू के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। और अब खाते हुए किंग यू पूछता है कि रुओ क्या तुमने ये सारा खाना मेरे लिए बनाया है। तब रुओ कहती है कि हाँ क्या आपको पसंद आया। जिस पर किंग यू कहता है कि मैंने इससे ज्यादा टेस्टी खाना आज तक नहीं खाया था, इसीलिए इस खाने के लिए थैंक यू और मुझे बचाने के लिए डबल थैंक यू। और अब खाते खाते किंग यू को हिचकी आने लगती है। तब रुओ किंग यू के पीठ पे थपथपाते हुए उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहती है। जिस पर तभी एल्डर फैंग यहाँ पे आ जाते हैं और किंग यू से कहते हैं कि आपको ग्रेट एल्डर ने बुलाया है। तब कुछ देर बीतने के बाद किंग यू अब ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए आता है। तब ये एल्डर किंग यू से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उन्हें सिर्फ तुम्हारे अंकल ने ही नहीं मारा था, तुम्हारे फादर को मारने के लिए कई लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था, जिसमें से तुम्हारे अंकल के अलावा ब्लड फ्यूरी नाम का एक क्लैन भी था। तब किंग यू पूछता है कि क्या आप उस क्लैन के बारे में कुछ जानते हैं। जिस पर ये एल्डर कहता है कि आज तुमने उस ओल्ड मैन के रिक्वेस्ट पे जिस लड़के को छोड़ा था वो भी दरअसल ब्लड फ्यूरी क्लैन से ही बिलोंग करता था। और मुझे इस क्लैन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे सिर्फ डिमोनिक कल्टिवेटर्स को ही ट्रेन किया जाता है जो आगे चलकर या तो कोई असेसियन या फिर कोई किलर बनते हैं। तब ये सुनकर किंग यू अपने मन में सोचता है कि इस क्लैन के बारे में मुझे अब जल्दी से पता लगाना होगा। जिस पर ये एल्डर किंग यू के हाव भाव को समझते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने फादर के बारे में सुन के कैसा लग रहा है, लेकिन ये कभी मत भूलना कि अब तुम्हारे ऊपर ली फैमिली की भी जिम्मेवारी है, इसीलिए कुछ भी करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना। तब किंग यू भी इस एल्डर को यस ग्रैंडपा कहता है और फिर यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है कि ब्लड फ्यूरी सेक्ट मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन अब तुम बस मेरा वेट करो। जिस पर तभी ये एल्डर एक ठंडर फ्रूट को निकालते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम वीक नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए मेरे ख्याल से पहले तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और ये कह के वो इस ठंडर फ्रूट को किंग यू को दे देते हैं, जिसे लेकर किंग यू थैंक यू सो मच सीनियर ग्रैंडपा कहता है। और अब वहाँ से निकल के किंग यू इस ठंडर फ्रूट को खाते हुए कहता है कि इससे मेरी बॉडी आराम से आगे के लेवल में ब्रेक थ्रू हो जाएगी। और अब इस फ्रूट को खा लेने के बाद किंग यू के हाथ में उसका सीड बचता है, जिसे देखते हुए किंग यू कहता है कि क्या इस बीज में भी कोई बात है। जिसके बाद किंग यू पत्थर से इस बीज को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर जैसे ही वो इस बीज को हिट करता है तो इससे ये बीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसे देखकर किंग यू थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये बीज भला अपनी पावर से खुद को रिकवर कैसे कर रहा है। और फिर किंग यू को इस बीज से प्रैक्टिस करने का आइडिया आता है कि अगर उसने किसी तरह से इस तरह के पावर को अपने बॉडी के अंदर जनरेट कर लिया तो फिर उसकी भी बॉडी इनविंसिबल हो जाएगी। जिस पर तभी किंग यू को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब किंग यू सीधे इस आवाज को सुन के उस प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे डीमन वुल्फ्स ने चारों तरफ से एक लड़की को घेर लिया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।